आपने वो लेबोरेटरी में टेस्ट किया। टेस्ट कैसे करेंगे पहले वो देख लो। ये पूरा का पूरा आपका सेटअप है। जो ये है ना नीचे, ये एक सिलेंड्रिकल मोल्ड है। ये सारा ये जो दिख रहा है ये क्या आपका सिलेंड्रिकल मोल्ड हो। चलो इसकी आपको फोटो दिखा दूं पहले एक्चुअल में होता कैसा है, फिर आपको इजीली समझ आएगा। CBR टेस्ट और लिख देते हैं, इजी होगा। तो इसमें देखते हैं इमेज, ये देखो। अब एक पिक्चर खोल लेते हैं हम, ये छोटी छोटी पिक्चर आ रही है। ये देखो, ये दिखा रखा है CBR। ये फोटो और ये फोटो सेम है, ठीक है। ये देखो ये भी उसी तरह की है। अब इसमें क्या हो रखा है देखो, इसमें स्केच चलाना पड़ेगा। हाँ, जो ये चीज दिख रही है ना आपको, जहां पे अभी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये रेड वाला पोर्शन, ये क्या एक मोल्ड है। मोल्ड कैसे होता है, चलो वो भी दिखा देता हूँ। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं हम, आज CBR ही कंप्लीट कर लेंगे बस। CBR मोल्ड, हाँ ये देखो। अब देखो ये पिक्चर में दिख रहा है, इधर राइट साइड में देखिए आप, ये इसका मोल्ड है। अंदर से क्या है, खाली है। इस मोल्ड में क्या होगा, इस मोल्ड में हम क्या करेंगे, जहां पर हमने रोड बनानी है वहां से मिट्टी लेके आएंगे, सोयल लेके आएंगे। उस सोयल को इसमें डालेंगे हम, एकदम से पूरा नहीं भर देंगे ना। पहले हम इसमें थोड़ा तीन लेयर में हम इसको डालेंगे। 3 में भी डालते हैं, 5 में भी डालते हैं, मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या होता है। 3 में डालेंगे कैसे, थोड़ी मिट्टी डाली। ये देखो यहाँ पर जो साइड में पड़ा हुआ है, ये जहाँ पे अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या इसका रैमर है। क्या इसका रैमर, मतलब इसमें हम सोयल डाल के, म्यूट हो जाओ भैया, किसकी आवाज आ रही है, म्यूट हो जाओ बिल्कुल। 1 मिनट, एक चीज तो रहेगी, चलो छोड़ो, चले नहीं क्यों, चलो देखते हैं, पहले लेक्चर ले लूंगा, चलो देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या किया देखो, इतना था ये, हमने क्या किया, यहां तक इसमें क्या डाली, मिट्टी डाल दी। अब ये साइड एंगल है, दिखेगा नहीं। इधर वाली पिक्चर में देखो, जहाँ पे मैं अभी लगा रहा हूँ, हमने क्या किया, यहां तक इसमें क्या डाली, जो हम साइड से मिट्टी लेके आए जहाँ पे हमने रोड बनानी थी वो डाल दी। फिर हम क्या करेंगे, ये रैमर आपका, ठीक ठीक, हाँ यही है। तो ये रैमर से हम क्या करेंगे, इसको कॉम्पैक्ट करेंगे। इस पे 25 से 30 बार हम क्या करेंगे, इस पे ब्लोज डालेंगे। ये भी जो इसकी वैल्यू है ब्लोज की, कि हम इसको कितनी बार रैमर से मारेंगे इसको, तो वो भी अलग अलग है, वो भी बाद में बताऊंगा मैं आपको। 2 टाइप की है। तो हमने जब इसमें इतना डाला था तो वो कॉम्पैक्टेड नहीं थी। जब हमने उससे रैमर से उसको इम्पैक्ट किया तो वो बैठ के अब कितनी होगी, यहाँ तक होगी। फिर हम क्या करेंगे, चाकू के साथ इस पे इस तरह से कट मार देंगे, बैठ जाएगी ना वो मिट्टी। इस तरह से कट मार दिया, क्यों, क्योंकि इससे ऊपर वाली जो लेयर आएगी उन दोनों का अच्छा बॉन्ड बन जाए। अब यहाँ तक हमारी मिट्टी आ चुकी है कॉम्पैक्ट होने के बाद। फिर हम दोबारा मिट्टी भरेंगे इसमें, यहाँ तक हमने मिट्टी भर दी, एक बारी में नहीं फुल भरेंगे। फिर हम उसको यहाँ तक जब मिट्टी आ गई, फिर हम उसको फिर रैमर से मारेंगे 25 से 30 बार। फिर मिट्टी बैठ के यहाँ तक आ गई, फिर उसको इस तरह से ग्रूव डालेंगे चाकू से, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली लेयर अच्छे से उसके साथ बाइंड हो जाए। फिर हम तीसरी बार फिर क्या करेंगे, यहाँ तक मिट्टी डालेंगे उसमें। यहां तक मिट्टी डालने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर रैमर से मारेंगे। रैमर से मारा जब हमने उसको, तो वो अब कहां तक आ गई, बैठ के यहां तक आ गई। अब इसमें जो हमने मिट्टी डाली इस मोल्ड में, वो अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, पूरी अच्छी तरह कॉम्पैक्ट हो चुकी है। फिर हम क्या करेंगे, देखो वेट भी दिखा रखा है ना वेट। इस मोल्ड में, ये जहां पर मेरा भी कर्सर है, इस मोल्ड में हमने यहाँ तक मिट्टी डाल दी। फिर हम क्या करेंगे, जो ये दोनों, ये ना 2 हिस्से में आए, देखो यहां तक इसमें क्या है, कट लगा हुआ है। तो ये 2 हिस्से हैं इसके, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को हटा देंगे। ऊपर वाले को जब हटा देंगे, कुछ सोयल इससे ऊपर भी होगी क्योंकि ये यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। उसको हम अलग से चाकू से हटा देंगे। जब हमने इसको इसमें सोयल पैक कर दी, फिर हम क्या करेंगे, इसको मशीनरी में रखेंगे, CBR मशीन में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। इसको रखने के बाद देखो प्लंजर दिख रहा ऊपर से, दूसरे कलर से दिखाता हूँ मैं आपको। इसका मैं आज एक लिंक डाल दूंगा CBR टेस्ट का, वो सभी बच्चे देखेंगे, ठीक है। उस लिंक को सभी बच्चों ने देखना है, तभी समझ आएगा CBR होता कैसे है। फिर क्या करते हैं, देखो प्लंजर लगा हुआ है, ये प्लंजर है, येलो कर दिया जो मैंने। इसको हम क्या करेंगे, उससे टच कराएंगे और मशीन चला देंगे। मशीन चलेगी, जो ये आपकी प्रोविंग रिंग है ये वाली, इस पे तो दिखेगा लोड, मशीन ने कितना लोड लगा दिया।
और ये देखो यहाँ पर डायल गेज लगा हुआ है, कलर दूसरा चेंज करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर क्या है, ये डायल गेज है। ये बताएगा कि वो प्लंजर उस सॉइल सैंपल में, जो ये मैंने मिट्टी भरी हुई है, सैंपल भरा हुआ है, तो ये प्लंजर नीचे जाएगा। तो ये डायल गेज है, ये वाला, ये डायल गेज क्या दिखाएगा कि जो हमारा प्लंजर है वो कितना नीचे गया, उस मिट्टी के अंदर कितना धंसा वो। तो हमने देखना 2.5 mm जब वो नीचे गया तब लोड कितना था, और 5 mm जब वो अंदर गया तो लोड कितना था। सपोज करो ये 2.5 mm जब मिट्टी के सैंपल में अंदर धंसा तो वो 700 kg पर धंसा, मतलब लोड कितना लग गया, 700 kg। और स्टैंडर्ड एग्रीगेट का अच्छे खासे, ये तो हमने जो भी हमारी साइट पे मिट्टी थी वो टेस्ट कर ली, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड भी है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पे जब टेस्ट किया हुआ है तो वो 2.5 mm पर कितनी वैल्यू है, 2.5 mm, मतलब जब हमने स्टैंडर्ड एग्रीगेट इस मोल्ड में डाले तो उसमें ये प्लंजर 2.5 mm कब पेनिट्रेट हुआ, कितने लोड पर, वो हुआ 1370 kg पर। बस यही करना हमने, जो हमारी सैंपल की वैल्यू है डिवाइड बाय जो स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे पास, ये गिवन होती है, ये हमें पता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। हमने सिर्फ इतना करना है, जो हमारे सैंपल की वैल्यू आई डिवाइड बाय जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इन दोनों को डिवाइड करके और मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, 100 से। तो 700 बटे 1350, 1370 सॉरी, इनटू में 100। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या आ गई आपकी, CBR वैल्यू आ गई। बताओ समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो इसको अब इरेज करना महाभारत हो जाएगा, रुको इरेज करते हैं इसको। सर जो हमें जो CBR वैल्यू है उससे हमें क्या पता चलेगा फिर सर? इससे हमें पता लगेगा, देखो स्टार्टिंग में बताया मैंने, एक तो आपको पता चलेगा कि जो आपकी सब ग्रेड है, जो मिट्टी वाली लेयर है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, वो आगे आएगा। अभी देखो आप कि कितनी वैल्यू पे हमें क्या पता लगता है, वो अभी आगे आने वाला है। अब इतना याद रखो आप, CBR से हमें एक तो सब ग्रेड का पता लगता है, मतलब मिट्टी वाली लेयर है उसकी स्ट्रेंथ का, और दूसरा थिकनेस का। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ये इरेज करने वाली दिक्कत है इसमें, और कुछ नहीं। चलो अब दिखा देता हूँ, देखो आपको इसी का पहले सॉल्यूशन देता हूँ आपको मैं। ये देखो, अगर CBR वैल्यू हमारी 0 से 5 आ रही है, यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमें। अगर वो 0 से 5 आ रही है तो वहां की सोइल कैसी है, प्लास्टिक है। 4 से 8 आ रही है तो सिल्टी क्ले है वहां पर। 6 से 20 आ रही है तो सैंडी क्ले है वहां पर। इन वैल्यू से हमें पता लग जाएगा कि वो सोइल कैसी है, ठीक है। और उन्हीं के आधार पे हम आगे डिजाइन कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा देखो, जो वहां से वैल्यू आएगी यहाँ पर यूज होगी वो। अभी हम पढ़ेंगे इसको सारे को, तब आपको पता क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था इस फॉर्मूले के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसके सेटअप के बारे में। कुछ नहीं है, ये सिर्फ यही बता रखा है कि यहाँ पर प्लंजर है, ये मोल्ड है, ये वेट है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, CBR apparatus इन द लेबोरेटरी कंसिस्ट ऑफ ए मोल्ड 150 mm डायमीटर। इसका डायमीटर कितना होगा, 150 mm, या बोल दें हम 15 सेंटीमीटर। विद ए बेस प्लेट, और उस पर क्या लगी होती है, एक बेस प्लेट लगी होती है। ये नीचे भी एक उसके क्या होती है, प्लेट होती है। दिखाने को मैं दिखा दूं आपको। हाँ अभी तो देखी थी हमने, इसमें थी, हाँ ये देखिए, ये चीज क्या है, ये है बेस प्लेट। ये चीज, ये क्या है, इसकी बेस प्लेट है, और ये उसका मोल्ड है। इसका डायमीटर कितना बताया, 150 mm। आगे पढ़ते हैं हम, आगे क्या कह रहा है, विद एन एक्सटेंशन कोलर, जो ऊपर वाला पार्ट था, ये जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था आपको, इसको क्या बोलते हैं, कोलर। विद एन एक्सटेंशन कोलर, आगे कहाँ गए, हाँ ये रहा। दिस मोल्ड विद द प्रिपेयर्ड स्पेसिमेन इज प्लेस्ड ऑन द लोडिंग फ्रेम। हम क्या करेंगे, इसमें अपना स्पेसिमेन डालेंगे, मतलब सैंपल डालेंगे, और उसको क्या करेंगे, फिर लोडिंग फ्रेम पे रखेंगे, मतलब इस मशीन के अंदर रखेंगे, लोडिंग फ्रेम ऑफ CBR टेस्टिंग मशीन, ठीक है। सैंपल डालने के बाद हम उसके कहाँ रखेंगे, लोडिंग फ्रेम में रखेंगे, CBR मशीन के, मतलब यहाँ पर रखेंगे जो प्लंजर के नीचे। सिलेंड्रिकल प्लंजर, अब प्लंजर के बारे में बता रहा है, सिलेंड्रिकल प्लंजर ऑफ 50 mm डायमीटर। इसका डायमीटर कितना होगा, 50 mm। सेंटीमीटर में कितना, 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर। इज यूज टू
पेनिट्रेट, एक प्लंजर होगा 50 mm का जिसको हम यूज करेंगे पेनिट्रेशन के लिए। पेनिट्रेट द सैंपल एंड डायल गेज आर यूज टू मेजर पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन कौन मेजर करेगा? ये डायल गेज। पेनिट्रेशन वैल्यू एंड सैंपल एक्सपेंशन ऑन सोकिंग, ये आगे बताऊंगा मैं। एक्सपेंशन ऑन सोकिंग क्या होगा, दो टाइप का होता है वैसे। और क्या मेजर करेगा ये कि आपका सैंपल है उसकी कितनी एक्सपेंशन हुई सोकिंग के केस में। सोक्ड और अनसोक्ड दो टाइप से टेस्ट होगा हमारा, वो आगे बताऊंगा मैं। द लोड वैल्यू आर मेजर्ड बाय अ प्रोविंग रिंग, पहले ही बताया था। ये क्या पर यहाँ पर क्या लगी हुई है? प्रोविंग रिंग लगी है। ये क्या बताएगी आपको? लोड वैल्यू आर मेजर्ड बाय अ प्रोविंग रिंग अटैच्ड टू द मशीन। द पेनिट्रेशन स्पीड ऑफ द प्लंजर इज कैप्ड एट, जो प्लंजर है देखो उसमें अगर ज्यादा लोड लगा देगी मशीन तो वो जल्दी से पेनिट्रेट हो जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा, हम रीडिंग ही नहीं नोट कर पाएंगे। तो हमें उसको क्या करना है, उसकी जो पेनिट्रेशन वैल्यू है उसको बहुत ऐसा रखना है कि हम उसको मेजर कर पाए, नोट कर पाए। तो पेनिट्रेशन वैल्यू कितनी होगी? 1.25 mm पर मिनट। 1.25 mm पर मिनट, मतलब हमने मेजर कितने पे करना है? 2.5 mm पर। तो हमें वो कितने मिनट में मिलेगा? लगभग 2 मिनट पे वो पेनिट्रेशन होगा। ठीक है। द लोड वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंग टू द पेनिट्रेशन, अब वो बता रहा है कि आपने कितनी पेनिट्रेशन पर लोड लेना है। द लोड वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू द पेनिट्रेशन ऑफ 2.5 mm एंड 5 mm आर रिकॉर्डेड टू ऑब्टेन CBR वैल्यू। वही कह रहा है कि आपने 2.5 mm पर और 5 mm पर वैल्यू नोट करनी है कि इतने पेनिट्रेशन पर क्या लोड था। फिर हम क्या करेंगे? द स्टैंडर्ड लोड वैल्यू ऑफ क्रश्ड एग्रीगेट, बताया मैंने कितनी है उनकी? 1370 kg, कितने पर? 2.5 mm पर स्टैंडर्ड की। एंड 2055 kg कितने पर? 5 mm पेनिट्रेशन पर। ठीक है। हमने रिकॉर्ड कितने पे करनी है? एक तो 2.5 mm पर, एक 5 mm पर। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है उनकी। फिर क्या कह रहा है? द लोड वैल्यूज आर जनरली नोटेड कोरस्पॉन्डिंग टू द पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ, अब देखो ये तो हमारी मेन वैल्यू थी 2.5 mm की, 5 mm की, लेकिन सिर्फ हमने ये दो वैल्यू नहीं लेनी, हमने कौन सी वैल्यू लेनी है? जीरो पेनिट्रेशन पर। जीरो पेनिट्रेशन जब हुई मतलब लोड अंदर पेनिट्रेट होना स्टार्ट ही नहीं हुआ, जो हमारा प्लंजर था उस टाइम कितना लोड लग रहा था। ऐसा तो नहीं है कि 1 kg हमने पेनिट्रेशन लोड लगाया और वो पेनिट्रेट होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो अगर आपकी अच्छी खासी सोइल सैंपल है तो पता लगे वो 5 kg वेट तक भी पेनिट्रेट नहीं हो रहा, 10 kg तक भी पेनिट्रेट नहीं हो रहा, 15 पर जाकर वो पेनिट्रेट होना शुरू हुआ, तो हम जीरो के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेंगे। 0.5 mm पर वैल्यू लेंगे, 1 mm पर, 1.5 mm पर, 2 पर, 2.5 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर और 7.5 पर, 10 mm पर, 12.5 mm पर। इन सब पर हम क्या लेंगे? लोड की वैल्यू लेंगे। मतलब 0.5 mm पेनिट्रेशन कितनी लोड वैल्यू पे हुई, 1 mm पेनिट्रेशन कितने पे हुई, 1.5 कितने पे हुई। ठीक है। एंड ए लोड डिफॉर्मेशन कर्व इज ऑब्टेन्ड एज शोन इन फिगर, और उससे हम क्या करेंगे? एक कर्व बनाएंगे। अब ये देखो कर्व क्या बता रही है आपको, इधर क्या पेनिट्रेशन है और इधर क्या लोड है। जीरो पेनिट्रेशन पर कितना लोड था, ठीक है, 2.5 पेनिट्रेशन पर कितना लोड था, ये हम इस तरह से क्या बना देंगे? कर्व बना देंगे। तो ये हमारी कर्व बनी। ठीक है। फिर हमने क्या देखना है? चलो आगे पढ़ते हैं, फिर बताऊंगा आगे, तो ऐसे समझा के कोई फायदा नहीं, फिर ऊपर का फिर पढ़ना पड़ेगा। It may be noted that sufficient surcharge weight equal to the actual and estimated weight of the pavement are placed on the top of the specimen before testing। वही कह रहा है, मैंने बताया था आपको, यहां पर क्या होगा? यहां पर हम लगा देते हैं वेट। क्यों वेट क्यों लगाया? उसका रीजन है ये, surcharge weight equal to the actual and estimated weight of the pavement are placed on the top of the specimen। देखो हमने कहाँ का सैंपल लिया है? सब ग्रेड का, उसके ऊपर और भी तो लेयर आएंगी। ठीक है। एग्जिस्टिंग अगर सरफेस है तो और भी लेयर होंगी, तो उनका वेट हमने मान लिया, एस्टिमेट किया या जो भी है, तो उसके वेट को कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर वेट लगाएंगे। वेट कैसे होंगे? देखो ये यहाँ पर ये दिखा रखे हैं, ये वेट है, ये दोनों क्या है? वेट है। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? ये ग्राफ बनाएंगे यहां से। अब ये देखो क्या दिखा रहा है,
सीबीआर वैल्यू ऑफ, ये फिर छोटा हो गया, कैसे होगा ये, वेट, हाँ देखो क्या दिखा रहा है, सीबीआर वैल्यू एट 2.5 mm पेनिट्रेशन। तो हमें यहां से पता लगा 2.5 जब पेनिट्रेशन हुआ तो लोड वैल्यू कितनी थी, यहां से हमें पता चला ये 30 ऊपर है 20 यहाँ पर है, इसके बीच में लगभग 28-29 के आसपास, ठीक है। और ये लोड की वैल्यू डिवीजन में है, किसमें है, डिवीजन में। फिर हम क्या करें, देखो डिवीजन में है, इसका मतलब क्या है, ये प्रोविंग रिंग आपकी, डिवीजन का मतलब क्या है, यहाँ पर ये प्रोविंग रिंग है, यहाँ पे इस तरह से वैल्यू, इस तरह से लाइनें लगी होंगी, ठीक है। या तो वहां पर लिखा नहीं होगा डायरेक्ट, यहाँ पर 5 kg, यहाँ पर 10 kg, यहाँ पर 15 kg ना, वहां पर डिवीजन हमें काउंट करनी पड़ेगी। मतलब ये जो आपकी नीडल है वो इस तरह से रोटेट करेगी, कितनी बार वो रोटेट करी हमें वो देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर, हाँ जी, आवाज नहीं भाई, कौन आए, अरे कौन आए, ठीक है। तो हम यहाँ से डिवीजन काउंट करेंगे, मतलब ये जो नीडल है वो कितनी डिवीजन तक मूव करी, और एक डिवीजन की वैल्यू हमारे पास होगी कि एक डिवीजन इज इक्वल टू कितना केजी, 5 kg, 10 kg, अलग अलग वैल्यू होती है। तो ये जो मशीन आएगी ना आपकी, उसी के साथ एक बुकलेट आएगी, उसमें लिखा होगा कि ये जो आपकी प्रोविंग रिंग है इसमें एक डिवीजन की वैल्यू इतने केजी है, ठीक है। वो पहले से ही जो जिन्होंने मशीन बनाई है वो सेट करके रखते हैं, ठीक है। हम उसको निकाल नहीं पाएंगे, निकालने के और बड़े मेथड है, वेट लटकाना पड़ेगा इस पे, तो उसमें थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो जहां से मशीन आई है वो आपको एक बुकलेट देंगे, उसमें एक डिवीजन की वैल्यू लिख रही होगी। अरे कौन है ये, रिमूव होना है क्या, अनम्यूट ना हो बार बार। तो आगे पढ़ते हैं, सीबीआर वैल्यू है 2.5 mm पेनिट्रेशन विच एवर इज हायर देन वैल्यू ऑफ 5 mm पेनिट्रेशन इज जनरली रिपोर्टेड एज सीबीआर वैल्यू। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2.5 पे भी निकाल लेंगे और 5 पे भी निकाल लेंगे। मान के चलो एग्जांपल लिया था जैसे हमने 700/1370, अब ये बताना ना पड़े बार बार ये 700 क्या है और 1370 क्या है, इनटू में 100, तो ये लगभग जो भी वैल्यू आई, मान के चलो ये आपकी 15 आ गई, सपोज करना है सिर्फ, कुछ भी आ सकती है ये। फिर ये कितने की वैल्यू है, 2.5 mm की। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे 5 mm पर। तो ये जो वैल्यू आई आपकी 15, वही इसी के बारे में कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 2.5 पेनिट्रेशन इज हायर देन वैल्यू ऑफ 5 mm पेनिट्रेशन, कि 2.5 mm पर ये जो 15 आई ये बड़ी होगी वैल्यू किससे, जो 5 mm पर आएगी। 5 mm पर क्या वैल्यू आएगी, सपोज करो ये आ गई आपकी 1400 बटे कितना है 2055, इसकी वैल्यू आई सपोज करो 9। तो यही कह रहा है कि 2.5 mm पर आपकी वैल्यू बड़ी आएगी, 5 mm पर आपकी वैल्यू छोटी आएगी। अगर इससे उल्टा होता है, समझ आ गया इतना, अगर इससे उल्टा होता है, अब ये लिख रहा होगा आगे, हाउ एवर इफ द सीबीआर वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्ट एट 5 mm पेनिट्रेशन इज हायर देन 2.5 mm, वही बात, अगर उल्टा हो जाए, ज्यादा किसकी आनी चाहिए 2.5 mm की, लेकिन अगर 5 mm पर आपकी पेनिट्रेशन वैल्यू ज्यादा आ जाए, उस केस में हम क्या करेंगे, टेस्ट को दोबारा करेंगे। देन द टेस्ट इज टू बी रिपोर्टेड, रिपीटेड एंड रीपरफॉर्म्ड। समझ आया, मतलब 2.5 mm की वैल्यू आपकी ज्यादा आएगी 5 mm से, लेकिन अगर 5 mm पेनिट्रेशन पर वैल्यू ज्यादा आ रही है तो आप इस टेस्ट को दोबारा करोगे। अगर फिर से आपने दोबारा टेस्ट किया और फिर भी ऐसा ही हो रहा है, क्या हो रहा है, 5 mm पर आपकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो क्या करोगे, वो बात बता रहा है। इफ रिपीटेड टेस्ट अगेन गिव्स सिमिलर रिजल्ट, फिर से हमने टेस्ट किया, फिर से 5 mm की पेनिट्रेशन पर वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हायर वैल्यू ऑब्टेन्ड एट 5 mm penetration is reported as final CBR वैल्यू। नहीं तो क्या होना था भाई कि 2.5 mm पर हमारी वैल्यू ज्यादा आनी थी, तो हम 2.5 mm की वैल्यू को ही फाइनल CBR वैल्यू ले लेते। लेकिन कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जहां पर
5 mm की वैल्यू ज्यादा आएगी। ये तो नहीं हो रहा। ठीक है, ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए थी इसकी, इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी कम। लेकिन ऐसा हो सकता है 5 mm की वैल्यू ज्यादा आए और 2.5 mm की वैल्यू कम आए। उस केस में हम रिपीट करेंगे, दोबारा से टेस्ट करेंगे। दोबारा से हमने टेस्ट किया, फिर से 5 mm की वैल्यू ज्यादा आई, 2.5 mm की वैल्यू कम आई। तो जो 5 mm की वैल्यू ज्यादा आ रही थी उसी को हम मान लेंगे क्या, सीबीआर वैल्यू। अब जो वैल्यू आई, सीबीआर वैल्यू आ गई हमारी। यहां तक समझ आएगा नहीं बताओ? सीबीआर वैल्यू निकाल ली हमने, बताइए। आ गया सर। हाँ, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आई, उससे हमें पता लगेगा किस टाइप की सोइल है। अगर 0 से 5 आई तो ये, ठीक है, ये टेबल मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। 80 से 100 आई तो ये। उसके बाद देखो, मैंने पहले बताया था आपको, इस टेस्ट को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, सोक्ड और अनसोक्ड। पानी में भिगोया हुआ कुछ टाइम तक और ना भिगोया हुआ, तो वही है सोक्ड और अनसोक्ड। When the test is performed in the laboratory without soaking the specimen in water, the CBR value calculated is termed as unsoaked CBR value. अगर हमने उस सैंपल को पानी में सोक्ड करके रखा है कुछ टाइम तक, 24 घंटे तक, जो भी इसका होता है स्टैंडर्ड, तो उसको हम बोल देंगे क्या, सोक्ड। अगर नहीं रखा तो अनसोक्ड। हाउएवर, practically CBR test should always be conducted on soaked specimen. ऐसा होना चाहिए कि आप अगर टेस्ट सीबीआर टेस्ट कर रहे हो तो आपको कौन सा करना चाहिए, सोक्ड करना चाहिए। 2 क्यों करना चाहिए भाई, ऐसा क्यों जरूरी है? 2 कोरिलेट द रिजल्ट विद द फील्ड रिक्वायरमेंट इन वोस्ट कंडीशन। ऐसा है, जहां पर हम फील्ड से वो सैंपल लेके आए हैं, वहां पर नमी हो सकती है, आसपास उसके मॉइस्चर हो सकता है, वो सबमर्ज्ड हो सकता है, आपका जो जहां से आपने सैंपल लिया वो पानी में डूबा हुआ हो सकता है एरिया। तो वो उसकी क्या, कैसी कंडीशन होगी, सबसे वर्स्ट कंडीशन होगी। और उस वर्स्ट कंडीशन में भी आपका हाईवे टिका रहना चाहिए। इसीलिए जो हम स्पेसिमेन यूज करेंगे उसको ऐसा बना देंगे कि वो वर्स्ट कंडीशन का लगे, जो फील्ड में हो सकती है। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, सोक करते हैं। ठीक है। When the soil subgrade may be exposed to sudden water attack in monsoon or water logging condition. So क्योंकि हमने इसका आपको रीजन बता दिया, क्योंकि जहां से हमने वो सैंपल लिया वहां पर कभी भी हो सकता है पानी भर जाए, हो सकता है वहां पर क्या हो जाए, मानसून आ जाए, ज्यादा बारिश हो जाए। तो उस कंडीशन में वहां की जो सोयल है, जो मिट्टी है, वहां पर क्या जाएगा, उसकी वर्स्ट कंडीशन होगी, मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम पड़ जाएगी, वाटर है उसमें क्या हो जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। तो उसी जैसा सैंपल हम बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए सोक्ड सैंपल को प्रेफर करते हैं। फॉर सोक्ड सीबीआर टेस्ट द स्पेसिमेन, अगर हमें सोक्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा, फॉर सोक्ड सीबीआर टेस्ट स्पेसिमेन इन द मोल्ड इज सब्जेक्टेड टू 4 day सोकिंग। कितने, 4 दिन के लिए उसको हम क्या करेंगे, पानी में सोक करके रखेंगे बिफोर टेस्टिंग। एंड द स्वेलिंग टेस्टिंग एंड द स्वेलिंग एंड वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू आर नोटेड। और हम क्या करेंगे, 4 दिनों तक पानी में उसको भिगो के रखा, डुबो कर रखा, उस वजह से उसने कितना पानी एब्जॉर्ब किया वो हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो ये थे आपका सोक्ड और अनसोक्ड सीबीआर। चलो और देख लेते हैं थोड़ा इसमें, वैसे थोड़ा ही है, चलो ये पढ़ ही लेते हैं। सीबीआर में थोड़ा सा रह गया, ये 6 मिनट का टाइम है। अब हमें क्या करना है, जो आपका सैंपल था जो हमने उस मोल्ड में डाला उसको क्या करना है, बनाना तो पड़ेगा। ऐसे थोड़ी उसमें लाए और फटाफट उसमें डाल देना। इसके लिए देखो प्रिपरेशन करेंगे हम किसकी, सैंपल की, स्पेसिमेन की। द स्पेसिमेन फॉर सीबीआर टेस्ट इज प्रिपेयर्ड इन द मोल्ड बाय स्पेसिफाइड कॉम्पैक्शन। जो हमने उसमें कॉम्पैक्शन करी, बताया था ना मैंने कि हम उसको एक स्पेसिफिक ब्लोज देते हैं। ऐसा नहीं उसको ठोकते रहे, मारते ही रहे सुबह से शाम होगी ना, या उसमें सिर्फ 2 ब्लोज दिए और उसको टेस्ट कर लिया ना। कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर कम उसमें कॉम्पैक्शन करेंगे हम तो उसमें क्या होगा, जो सोयल है वो कम कॉम्पैक्ट होगी। ज्यादा कॉम्पैक्शन करेंगे तो क्या होगा, वो सोयल ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगी। तो दोनों केस में अलग अलग सीबीआर वैल्यू होगी। तो ना तो कम वाली ठीक होगी ना फिर ज्यादा वाली ठीक होगी। तो इसीलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड बता रखा है क्या, अगर आप लाइट कॉम्पैक्शन कर रहे हो तो आप जो वो मिट्टी डाल रहे थे, मैंने बताया था आपको, कितनी लेयर में डालोगे, 3 लेयर में डालोगे। और जो रैमर यूज, हैमर बोल लो या रैमर बोल लो,
तो जो रैमर यूज करोगे आप 2.6 kg का यूज करोगे, ठीक है। और जो इसमें क्या होता है, जो आपका रैमर होता है उसको आप इस तरह छोड़ देते हो और वो नीचे गिरता है, तो वो कितनी हाइट से नीचे गिरेगा, 31 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो उस केस में आपने ब्लोज कितने देने हैं, 56। लाइट अगर कॉम्पैक्शन कर रहे हो तो आपको 3 लेयर में उसको डालना है। 2.6 kg का आप रैमर या हैमर यूज करोगे। फ्री फॉल कितने सेंटीमीटर से होगा, 31 सेंटीमीटर से होगा। नंबर ऑफ ब्लोज कितने देने हैं, 56। अब हम क्या कर रहे हैं, हैवी कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, मतलब उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करना है। अब हम कितनी लेयर में डालेंगे उस सॉइल सैंपल को, 5 लेयर में डालेंगे। अब इतनी बड़ी लेयर डाल रहे थे हम, अब इतनी डालेंगे, अच्छे से उसको कॉम्पैक्ट करेंगे, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, तो और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। राहुल सैनी कुछ भी ना लिखे स्क्रीन पर, सब दिख रहा है हमें। तो अगर हमें हैवी कॉम्पैक्शन करनी है तो 5 लेयर में डलेगी। अब देखो रैमर, जो हैमर है वो हम अब हैवी यूज कर रहे हैं, वहां पे 2.6 kg का यूज कर रहे थे, यहाँ पर लगभग 4.9 kg का यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। फ्री फॉल भी बढ़ा दिया हमने, जितनी ज्यादा हाइट से गिरेगा उतना ज्यादा उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपने फ्री फॉल भी उसका बढ़ा दिया, लेकिन ब्लोज आपने कितने रखे, बराबर रखे, 56। तो इस तरह से आप लाइट कॉम्पैक्शन से टेस्ट कर सकते हो और हैवी कॉम्पैक्शन से टेस्ट कर सकते हो। तो बात हो रही थी स्पेसिमेन बनाने की, फिर से वहीं आ जाते हैं। द स्पेसिमेन फॉर सीबीआर टेस्ट इज प्रिपेयर्ड इन द मोल्ड बाय स्पेसिफाइड कॉम्पैक्शन। ये आपकी स्पेसिफाइड कॉम्पैक्शन है जो भी मैंने टेबल में बताई आपकी। Similar to the soil specimen prepared for testing optimum moisture content and maximum dry density। अब ये भी आपको समझाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए टाइम कम है। ये जो दो टर्म आई ना यहाँ पे, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। ले लो। द स्पेसिमेन इज प्रिपेयर्ड इन 3 और 5 लेयर, बता दिया मैंने, 3 का भी यूज करेंगे और 5 की भी यूज करेंगे। एंड यूजुअली compacted either by dynamic compaction और by static compaction। ये भी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको, अभी सिर्फ इतना समझ लो, हम इसमें 3 से 5 लेयर में कॉम्पैक्ट करते हैं इसको। अबाउट 45 kg ऑफ ड्राई मटेरियल, लगभग 45 kg हम क्या लेंगे, वहां से सॉइल सैंपल लेके आएंगे, उसको सीव करेंगे 20 mm IS सीव से, ठीक है। जो हम टेस्ट के लिए यूज करेंगे ना, वो 20 mm की हम सीव लेंगे, उसमें से जो मटेरियल आपका सीव हो जाएगा वही हम यूज करेंगे। तो इस तरह से हम इसका सैंपल बनाएंगे। 2 टाइप से बता दिया आपको, जनरली 2 टाइप से हम उसको कॉम्पैक्ट करेंगे, ये और ये। सैंपल हम 45 kg है, कोई जरूरी नहीं है 45 kg आपका मोल्ड में आ जाना चाहिए, एक्स्ट्रा भी बच जाता है, वो बच गया तो बच गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम अपना सैंपल प्रिपेयर करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ सीबीआर टेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ सीबीआर टेस्ट बोल सकते हो आप, इसकी टाइम बहुत कम है, वही चलो एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ ऑफ सोइल सबग्रेड फॉर रोड पेमेंट। बताया था मैंने, 2 चीजों के लिए इसको यूज करते हैं। तो जो आपकी सबग्रेड है, सबसे नीचे वाली लेयर है, उसकी स्ट्रेंथ के लिए। दूसरा, इट इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग द थिकनेस। बताया था मैंने, ये भी ऊपर वाली जो लेयर आएंगी उनकी कितनी थिकनेस होगी उसके लिए। इट इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग द थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल रोड पेमेंट with the help of design chart using traffic volume per day। मतलब यहां से हमें वैल्यू मिलेगी, सीबीआर वैल्यू, उसको हम कोरिलेट करेंगे किससे, हमारे पास क्या होगा, डिजाइन चार्ट होगा, डिजाइन चार्ट, और किससे, ट्रैफिक वॉल्यूम पर डे से। ये दोनों चीज डाटा मैंने पहले बताया था सर्वे में कि हम ये डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सर एक मिनट, अटेंडेंस ले ली क्या, चलो ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू वैल्यू उसको कोरिलेट करेंगे डिजाइन चार्ट से और ट्रैफिक पर डे से, वहां से हमारे पास थिकनेस आ जाएगी। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर डिजाइनिंग बेस कोर्स फॉर एयर फील्ड पेमेंट। बस इतना ये समझो कि बेस कोर्स डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। इट कैन बी इजिली कंडक्टेड इन द फील्ड बाय यूजिंग रिएक्शन लोड लाइक दैट ऑफ ट्रक, ट्रैक्टर एंड ट्रस। इसको हम फील्ड में भी यूज कर सकते हैं इस टाइप का लोड लेकर। तो ये था आपका सीबीआर टेस्ट, बताओ समझ आया कि नहीं आया, फटाफट। फिर एक न्यूमेरिकल भी है, वो भी बता देता हूँ। यस सर। सभी को समझ आया, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। चलो लेक्चर खत्म होने वाला है, कभी भी हो सकता है, बता दो तब तक।